तेलुगु रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सियासत दिल्ली मुंतकिल होती नजर आ रही है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव की 3 रोजा दिल्ली विजिट के बाद स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी बंडी संजय कुमार का 2 रोजा दौरे दिल्ली और अब चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी का दौरे दिल्ली दोनों रियासतों के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर चुका है। 3 रोजा दौरा दिल्ली चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का रहा और इस दौरे के दौरान उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, एविएशन मिनिस्टर मिस्टर पुरी के अलावा मरकजी वजीर शेखावत से भी मुलाकात की। इतवार को उनका दौरा खत्म हुआ कि अचानक बंडी संजय कुमार रियासती सदर तेलंगाना बीजेपी को दिल्ली तलब कर लिया गया। मिस्टर बंडी संजय कुमार के दौरे के आगाज के साथ ही उन्होंने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पर संगीन इल्जाम आयद किए और यहां तक कह दिया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अगर बीजेपी के आगे झुकते भी हैं तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि हजारों करोड़ की बदउनवानियों के मामले में उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। बंडी संजय कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने टीआरएस और बीजेपी के माबैन इम्कानी इत्तेहाद पर सवालात खड़े कर दिए हैं, लेकिन शाम होते होते इस बात की इत्तला आ गई कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी दिल्ली रवाना होने वाले हैं और वो मिस्टर अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। जीएचएमसी इलेक्शंस के बाद अपोजिशन का जो वैक्यूम था उसे फिल करने के लिए टीआरएस ने जो मंसूबाबंदी की थी उसके मुताबिक तेलंगाना में वाईएसआरसीपी यानी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को कुछ पैसेज फराहम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक वाईएस जगन मोहन रेड्डी की दिल्ली ट्रिप और अमित शाह से मुलाकात के मंसूबे के ऐलान ने नई हलचल पैदा कर दी है और अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वाईएसआरसीपी को तेलंगाना में अपनी सरगर्मियों में इजाफा करने से रोकने में कामयाब होगी और वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी को इस बात के लिए राजी कर लेगी कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां तेलंगाना मुंतकिल ना करें और ना ही वहां पर एक मजबूत अपोजिशन की हैसियत से खुद को पेश करें। अगर बीजेपी की ये हिकमत अमली है तो यहाँ एक मर्तबा फिर मिस्टर के चंद्रशेखर राव को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 6 डैम्स पर जारी कामों को बंद करते हुए पड़ोसी रियासत को यह इंडिकेशन दिया है कि वो पानी की तकसीम के मामले में बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पोलावरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अमित शाह से होने वाली मुलाकात के बाद ही ये वाज़ेह हो सकता है कि आया तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वाईएसआरसीपी को तेलंगाना में इस्तेमाल कर पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ सख्त मुकाबले के रुझान को बरकरार रखती है या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बीजेपी से इत्तेहाद की सिमत आगे बढ़ने में कामयाब होती है। सियासी पंडितों का कहना है कि अगर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बीजेपी के साथ इत्तेहाद करती है तो उसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए टीआरएस की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि तेलंगाना में वाईएसआरसीपी को कुछ पैसेज दिया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाईएसआरसीपी टीआरएस की इस कोशिश का हिस्सा बनती है तो वाईएसआरसीपी को भी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी, डीआरआई, सीबीआई सभी इदारों में केसेस चल रहे हैं। कई केसेस अदालत में ज़ेर दौरा हैं, अंडर ट्रायल है। अगर बीजेपी वाकई टीआरएस से दुश्मनी कर रही है तो ऐसी सूरत में वाईएस जगन मोहन रेड्डी का टीआरएस की मदद करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और टीआरएस अगर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ का फार्मूला इख्तियार नहीं करती है तो ऐसी सूरत में कालेश्वरम के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स, बिलखुसूस मेगा इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स और माई होम कंपनी, इन प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का आगाज़ किया जा सकता है। बीजेपी लीडर्स ख़ास तौर पर इन कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के नाम लेकर
उन पर हमले कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इन कंपनियों के जरिए केसीआर और उनकी फैमिली को फायदा पहुंचा है।